राज्य सरकार का एक उदासीन रवैया है प्रदेश में विकास को लेकर। आज जिस तरीके से दिशा की बैठक में अधिकारियों का एक उदासीन रवैया देखने को मिला, ये पुनः उसी सोच को दर्शाता है जिस सोच के साथ मौजूदा बिहार सरकार कार्य करती है, जहां पर विकास के कार्यों से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। बिहार के जिलों में केंद्र सरकार की तो बहुत दूर की बात है, राज्य सरकार की भी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं, बिहार सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज आज देखने को मिली अधिकारियों के माध्यम से। जो गति विकास की योजनाओं को मिलनी चाहिए, जिस तत्परता से केंद्र सरकार, हम तमाम जनप्रतिनिधि जिस तत्परता से हम लोग लगे हुए हैं, उतनी तत्परता से अगर बिहार सरकार के अधिकारी कार्य करें तो यकीनन बिहार को हम लोग एक विकसित राज्य हम लोग बना सकते हैं। पर बिहार में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, आप अस्पताल की तस्वीर देख लीजिए। कुछ दिन पहले जिस तरीके से जमुई के अस्पताल, सदर अस्पताल की तस्वीरों ने न सिर्फ बिहार को देश के सामने शर्मसार किया, बल्कि पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार किया। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से देखने को मिलते हैं। और उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपने आप को जवाबदेह तक नहीं मानते, जो इस दिशा की बैठक में आना तक वो लोग जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि जिले में विकास के कार्य हो या ना हो। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हम लोग को चिंता है बिहार में शिक्षा की, स्वास्थ्य की। मुख्यमंत्री कल दिल्ली गए हैं अपनी आंख दिखाने। अब वो अपने गठबंधन को आंख दिखा रहे हैं या सही में वो आंख दिखाने गए, भाई वो तो वही जानेंगे। पर वो दिल्ली गए हैं आंख दिखाने, एम्स में कल गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं कि बिहार में अगर कभी उनको जाके अपना इलाज कराना पड़े तो जमुई के शायद सदर अस्पताल जैसी तस्वीरें उनसे जुड़ी हुई भी संभवतः सामने आई। कितने ऐसे विद्यालय हैं जो कि जर्जर हालत में हैं, पर वहीं पे डीओ साहब इस बैठक में आना जरूरी नहीं समझते। बरनार जलाशय योजना महत्वपूर्ण योजना है, पर वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी इस बैठक में आना जरूरी नहीं समझते। ये इस सरकार के रवैये को दिखाता है। भाई जरूरी है दलगत राजनीति से उठकर विकास के कार्यों को गति दे। जरूरी है कि भाई जब ऐसी बैठकें हो तो उसमें अधिकारी कम से कम मौजूद हो, या कम से कम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तो वो भेजें जो उनकी गैर मौजूदगी में उनसे विभाग से जुड़े हुए विषयों की जानकारी कम से कम मौजूद वहां पर तमाम सदस्यों को दे सकें, ताकि उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। हम लोगों ने तो यहाँ तक आश्वासन दिया भैया कि हम लोग राज्य सरकार के साथ मिलकर हम लोग काम करने को तैयार हैं। जहां तक बात आती है बिहार में विकास की, राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है भैया जाकर अलग अलग विभाग के मंत्रियों से मिलने में। पीएचडी विभाग के मंत्री से मैं निरंतरता में मैं संपर्क में हूँ, क्योंकि पेयजल से जुड़ी हुई एक भयंकर समस्या जमुई में उत्पन्न होती जा रही है और उस विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर जानकारी तक नहीं है उस विभाग से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। ऐसे में ही कितनी और ऐसी समस्या है। यहाँ पर आप जाकर आप अधिकारी महोदय से पूछिए रोपनी को लेकर, तो भाई वो आंकड़े देंगे कि यहाँ पर ऑन एन एवरेज 70 से 75% रोपनी हुई है। सोचिए, जहां हम लोग मांग कर रहे हैं कि जमुई को सुखाड़ घोषित किया जाए, वहां पर इनके अधिकारी कागज दिखा रहे हैं। और कुछ कुछ तो प्रखंड ऐसे हैं जहां पे 90-95% इन लोगों ने आंकड़े दर्शाए रोपनी को लेकर। कुछ ऐसे प्रखंड हैं जहां पे 80 से 85%, और अधिकांश प्रखंड ऐसे हैं जहां पे 60-75% से 60-65% से ज्यादा रोपनी हुई है। और जब हम लोग जिले में भ्रमण पे जाते हैं तो यहाँ के किसान बताते हैं कि कम बरसात की वजह से उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पर इनके अधिकारी कुछ और आंकड़े दे रहे हैं। और वो आंकड़े एक बंद कमरे में बैठकर पंखा एसी चलाकर बनाए गए वो आंकड़े बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अपने प्रखंड पदाधिकारियों के माध्यम से वो आंकड़े मंगवाए, वीडियो के माध्यम से वो आंकड़े मंगवाए,
पूछिए इनके वीडियो से जाकर। और भाई आप लोग भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोग भी जनता के बीच रहते हैं, आप लोगों की भी जानकारी में ये है कि क्या हालात है यहाँ पे कृषि को लेकर। और बरसात के अभाव में शुरू में कुछ दिनों जहां पर हुई, उन लोगों का जरूर हम लोग मान सकते हैं, पर वो प्रतिशत भी भाई कितना होगा, 20-22%, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे में जब एक बड़ी संख्या किसानों की जब सुखाड़ से प्रभावित है, तो क्यों नहीं जिले को भाई हम लोग सुखाड़ घोषित करेंगे। पर जब अधिकारी ऐसे झूठे कागजात दिखाते हैं, और मैं झूठे कागजात, इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जब अधिकारी ऐसे झूठे कागजात दिखाते हैं, यही कारण बनता है जब बिहार की जनता अपने हक अधिकारों से वंचित होती है। ये लोग दिखाते हैं भैया कि अस्पताल में डॉक्टर्स आते हैं रोस्टर ड्यूटी पे। कितनी बार हम लोग गए हैं भाई, जब हम लोगों ने जाकर निरीक्षण किया, आप लोगों ने जाकर कितनी ऐसी रिपोर्ट दिखाई हैं जो रोस्टर ड्यूटी पे भी जिन डॉक्टर्स को होना चाहिए वो अपनी ड्यूटी पर नहीं होते, अपने निजी क्लिनिक पे संभवतः वो लोग जरूर मिल जाएंगे। तो ये दर्शाता है भैया कि बिहार सरकार की क्या सोच है। और ये तमाम वही विषय हैं जो बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं। भारत का संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, कई ऐसे विषय हैं जिनको राज्य सरकार की सूची में डालता है, जिसमें स्वास्थ्य पूरी तरीके से, जिसमें शिक्षा पूरी तरीके से, जिसमें किसानों के विषय पूरी तरीके से। ऐसे में सिंचाई को लेकर जो उदासीन रवैया यहाँ के प्रशासन का है, ये दर्शाता है कि अधिकारी पूर्णतः मुख्यमंत्री जी की सोच का प्रतिबिंब करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता बिहार में विकास से, वैसे ही उनके अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता कि जमुई जिले की जनता जिए या मरे। वो बंद कमरे में बैठ के अपने कागज आपके सामने दर्शा देंगे। आप वो रिपोर्ट देखिएगा जो हमारे पास जो पेश की गई है, उसके हिसाब से इससे ज्यादा खुशहाल जिला कोई नहीं हो सकता। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से बिहार से ज्यादा खुशहाल प्रदेश कोई नहीं हो सकता। जबकि रह रहकर कई ऐसी अनियमितताएं हैं जो सामने आती है, जिसपे अगर हम लोग तत्परता ना दिखाएं, हम लोग के कार्यकर्ता वॉलंटियर्स के तौर पर जाकर अगर इन लोगों के गलत कार्यों का अगर निरीक्षण ना करें और इनको जवाबदेह ना बनाए, तो आज की तारीख में बिहार के हालात वैसे ही इतने बदतर है, बद से बदतर और हालात हो जाए जिस तरीके से इन लोगों का रवैया है। पर बहरहाल हम लोग लगे हुए हैं निरंतरता में, दिशा की बैठक के माध्यम से और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से भी, ताकि जल्द से जल्द तमाम विकास के जितने भी कार्य हैं उसको हम लोग गति दें। लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री ने 2047 का रखा है, देश को एक विकसित राज्य बनाने का, देश को एक विकसित देश बनाने का। और हमारा देश तभी विकसित बनेगा जब देश का हर एक प्रदेश विकसित बनेगा, और जिसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गतिरोधक बिहार है। बिहार को जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहिए, बनिस्बत बाकी राज्यों के बिहार तो वैसे नहीं बढ़ पाया। बिहारियों को देखिए हर क्षेत्र में आगे, मीडिया हाउसेज में आप जाकर देखिए बिहारी सबसे ऊंचे पदों पर हैं, आप अस्पतालों में जाकर देखिए HOD वहाँ पे बिहारी हैं, बिजनेस हाउसेज में जाकर देखिए CEO CFOs वहाँ पे बिहारी हैं, आप हर एक क्षेत्र में देखिए, नीडलेस टू से IAS IPS ऑफिसर सबसे ज्यादा बिहारी। तो जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया भैया? क्यों पलायन होता है बिहार से? बच्चों की देखिए कोटा में क्या हालत हो रही है, किस तरीके से वहां पे कोटा में बच्चे जा रहे हैं और उनको प्रताड़ित किया जाता है, और वो आत्मदाह करने के लिए वो मजबूर हो जाते। क्यों जाना पड़ता है भैया मेरे बच्चों को कोटा? क्यों पटना या जमुई या भागलपुर या मुजफ्फरपुर, क्यों ये शहर एजुकेशनल हब नहीं बन सकते? पर उस दिशा में कोई बात ही नहीं करता। और इसीलिए जब 2047 में हम लोग विकसित देश के निर्माण की हम लोग बात करते हैं, जरूरी है बिहार जैसे राज्य भी। और ऐसे में बिहार के नेतृत्वकर्ताओं को, नीति निर्धारकों को जात पात धर्म मजहब से उठकर और दलगत राजनीति से उठकर जरूरी है ये लोग देश के हित में फैसला लें, नेशन को सबसे आगे रखकर, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ ये लोग काम करें, तभी हम लोग अपने प्रदेश को भी विकसित बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाएंगे। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर